हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय संविधान के टॉप 30 अनुच्छेद आर्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा। जो मैंने 30 अनुच्छेद इम्पोर्टेंट लिए हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी 30 से अनुच्छेद से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि टॉप 30 अनुच्छेद हैं क्या। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, किस अनुच्छेद के द्वारा? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, किस अनुच्छेद के द्वारा होगा? तो आप गैस कर सकते हैं, आप भी गैस कीजिए, उसका फिर आंसर आपको बताएंगे। तो अनुच्छेद 1, भारत भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद 1 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा, किस अनुच्छेद के द्वारा? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, किस अनुच्छेद के द्वारा दी जाती, किस आर्टिकल के द्वारा दी जाती है? तो आप गैस कीजिए, आप भी गैस कीजिए। तो बताते हैं अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार जो दिया गया वो किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? अनुच्छेद देख लेती है, अच्छे से देख लीजिए, अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 के द्वारा विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा घोषित किया गया? तो इसको क्या छुआछूत का अंत भी कहते हैं, छुआछूत का जो अधिकार दिया गया था वही वाला क्या, अस्पृश्यता का अंत। तो कौन सा आर्टिकल कितना है? 17। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार दिया गया। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 29। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिए, ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को बताया है, तो कौन सा अनुच्छेद है, किस आर्टिकल के द्वारा बताया गया है? इसको क्या है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान के उपचारों के अधिकार को। तो आर्टिकल कितना है? 32 क्या है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन है, किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लिए, क्योंकि मैं सारे संविधान के जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। तो ग्राम पंचायतों का संगठन क्या है? अनुच्छेद 40 था। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल हमारा कितना हो जाता है? आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, किस आर्टिकल के द्वारा इसका संगठन किया गया, कृषि एवं पशुपालन का? तो आर्टिकल हमारा कितना हो जाता है? आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए? तो मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो क्या है? अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया। तो मूल कर्तव्य क्या? अनुच्छेद 51 का। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जो भी अधिकार दिए गए वो क्या 19 से 22 तक दिए गए। शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो शिक्षण संस्थानों के स्थापना करना, प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद कितना हो जाता है? 30। अनुच्छेद कितना? 30। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 13। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना उन जो कि ये क्या है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन व वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का अधिकार, पर्यावरण का संरक्षण करना, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना किस आर्टिकल में दिया गया है?
तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा कि मैं सारे 30 क्वेश्चन लाया हूँ, वो भी क्या टॉप 30 क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद कितना 48 का। तो ये क्या 48 का में दिया गया है, वन्य एवं वन जीवों की रक्षा करना एवं पर्यावरण का संरक्षण करना। आर्टिकल कितना है 48 का। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के द्वारा। तो किस अनुच्छेद के द्वारा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब राष्ट्रपति चुना जाता है तो किस अनुच्छेद के दिया जाता है, अनुच्छेद के द्वारा चुना जाता है। तो आर्टिकल कितना है 52, मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 52 दिया गया, वो क्या है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, मतलब अगर कोई राष्ट्रपति ने किसी प्रकार के केस में अगर लिप्त हो जाता है तो उस पर क्या महाभियोग लगाया जाता है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, अनुच्छेद कितना है 61, अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। संसद की भारत की संसद बनती है किससे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। ये क्वेश्चन ये भी बन गया कि भारत की संसद किससे बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। अब दूसरा क्वेश्चन बन गया किस अनुच्छेद के द्वारा। तो किस अनुच्छेद के द्वारा भारत की संसद बनती है, तो अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 79। तो 79 क्या है, भारत की संसद बनती है अनुच्छेद 79 के द्वारा। और किससे मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो 2 क्वेश्चन इससे बन गए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का एक महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी होगा किस अनुच्छेद के द्वारा। तो किस अनुच्छेद के द्वारा भारत का महान्यायवादी होगा। तो आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल कितना होगा 76। 76 से हमारा क्या है आर्टिकल, मतलब अनुच्छेद है जिसमें क्या भारत का एक महान्यायवादी होगा, अनुच्छेद दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अच्छा, ये किस देश से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। किस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 368। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, मतलब हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, तो वो किस अनुच्छेद के द्वारा, किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल चुना जाता है, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो अनुच्छेद कितना होगा 153। अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है या किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन क्या होगा, आर्टिकल 80। तो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 80 क्या है, वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 80 के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, मतलब राष्ट्रपति हैं जो अपराध होते हैं उनको क्या दोष सिद्ध करके उनको संरक्षण दिया जाता है, मतलब उनका दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 72, मतलब अनुच्छेद 72 के द्वारा दोष सिद्ध के बारे में दिया जाता है अपराधों का। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब बालक नहीं होते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको कारखाने में लगाना क्या होता है, अपराध है ये। तो ये कौन सा अनुच्छेद के बारे में बताता है। तो आर्टिकल कितना है, आर्टिकल कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या होता है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध बताता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया, 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन 356 और राष्ट्रीय आपात लगता है 352। तो 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपात लगता है 352, आर्टिकल 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपात। भारतीय संविधान में हिंदी को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो हिंदी को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा 351। तो 351 में क्या दिया गया है, हिंदी को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा
तो अनुच्छेद कितना 75, अनुच्छेद 75 के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के द्वारा, तो किस अनुच्छेद के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है, तो आर्टिकल कितना हो जाएगा हमारा 63। आर्टिकल हमारा 63 उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है तो किस अनुच्छेद के द्वारा, तो आर्टिकल हमारा हो जाएगा आर्टिकल हमारा 123 के द्वारा क्या होता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है अनुच्छेद 123 के द्वारा, आर्टिकल 123। तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात लगाया जाता है। हमने बताया था 3 प्रकार के आपात लगते हैं, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। ये क्या राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं, तो किस अनुच्छेद के द्वारा, वित्तीय आपात 360 के द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो ये मैंने टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं अनुच्छेद से, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल तो 100% पूछा जाएगा, 1 या 2। तो मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे मैं आपको अच्छे से जीके कंप्लीट करा सकूं और संविधान को अच्छे से पढ़ा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के